वर्ष 2020 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। याद रहेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन तैयार करता है? वर्ल्ड बैंक। भारत की रैंक 2020 हेतु क्या रही? 63वीं। न्यूजीलैंड ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। तो भारत की रैंक में बहुत उछाल हुआ है, 14 पायदानों का उछाल हुआ है। तो प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। भारत की रैंक है 63वीं और न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, चलिए। 18 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2020-21 प्रस्तुत किया। तो प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त मंत्री कौन है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश किया है। सुरेश कुमार खन्ना। 5,12,860.72 करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है उत्तर प्रदेश का, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2019 की तुलना में 33,159 करोड़ रुपया अधिक है वे बजट। ठीक है, तो याद रहेगा ये आंकड़ा। चलिए, 71वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के मुख्य अतिथि जायर बोल्सोनारो हैं, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। असम राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार के लिए चुना गया। तानिया शेरगिल 71वें गणतंत्र दिवस पर पहली महिला परेड सेनापति बनी है। तो गणतंत्र दिवस पर इन तीनों में से कोई भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, याद रहेगा, असम राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार, तानिया शेरगिल को 71वें गणतंत्र दिवस पर पहली महिला परेड सेनापति बनी है। 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 12 से 16 जनवरी के बीच कहाँ आयोजित हुआ? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ। इसके थीम इंपॉर्टेंट है, थीम रखी गई थी फिट यूथ फिट इंडिया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, फिट यूथ फिट इंडिया। आगे बढ़े, चलिए। 34वां प्रश्न 30 दिसंबर का करंट है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019 जारी किया गया। 2019 की इस रिपोर्ट में केरल को शीर्ष स्थान दिया गया है। बिहार को इस रिपोर्ट में सबसे निचला स्थान दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे शीर्ष स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश सबसे तेज सुधार करने वाला राज्य है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। 30 दिसंबर का करंट है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे तेज सुधार करने वाला राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 दिसंबर का ही करंट है। भारत सरकार द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देश में कुल वन और वृक्षादित क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 24.56%। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहले 3 कथन ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.65%, 65%। ठीक है, 65%, 5,188 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, मतलब कि एक राज्य और उसके पूरे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन है, उस संदर्भ में मिजोरम ने टॉप किया है, 85%। नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे है मेघालय। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न जो है सिंपल पूछ रहा है या फिर वनावरण प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है। दोनों ही रूपों में प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और यहाँ से प्रश्न जो है श्योर बनेगा ही बनेगा वन के ऊपर। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो कर्नाटक ने वृद्धि किया है वनों में, नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, फिर है नंबर 3 पे केरल। ठीक है, प्रतिशत वाले राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। क्वेश्चन नंबर 36वां, अपहरण नामक एंटी हाईजैकिंग नौसैन्य अभ्यास कहाँ हुआ?
कोच्चि में भारतीय नौसैन्य अभ्यास हुआ है अपहरण नाम से कोच्चि के तट पर। हाल ही में वैश्विक शरणार्थी मंच की प्रथम बैठक कहाँ हुई? जनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका गठन जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के तहत किया गया। आगे बढ़े। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को। क्रिस्टीना कोच सुर्खियों में रही, एक महिला है, महिला अंतरिक्ष यात्री नासा की हैं। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 328 दिनों का। ठीक है, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया गया। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत को 112वीं रैंक जो है प्राप्त हुई है। टॉप किया है आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड ने। ठीक है, तो याद रहेगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 112वां स्थान है भारत का, टॉप किया है आइसलैंड और फिर नॉर्वे ने। चलिए, यूनेस्को ने 13 दिसंबर 2019 को कार्निवाल ऑफ अलास्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची से हटाने का फैसला लिया है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है बेल्जियम से। बेल्जियम से हाल ही में राजस्थान के जयपुर शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया है 5 फरवरी को, क्योंकि हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अज़ुले भारत यात्रा पे थे। ठीक है, ये जो है पहले ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन प्रमाण पत्र जो है वो अभी दिया गया है 5 फरवरी को। ठीक है, और अभी हाल ही में यूपीपीसीएस की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें जो है प्रश्न यहीं से बना था कि किस बैठक में जो है कहाँ पर हुई ये बैठक यूनेस्को की, जिसमें कि जयपुर को शामिल किया गया। तो बाकू अज़रबैजान में हुई थी यूनेस्को की 43वीं बैठक। तो इस पर प्रश्न बन चुका है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है उसमें शामिल किया गया है? तो जयपुर शहर को, पिंक सिटी को। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस संस्था के महानिदेशक भारत यात्रा पे थे? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी संस्था यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अज़ुले। ठीक है, तो याद रहेगा जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। आंड्रे अज़ुले भारत यात्रा पे थे 5 फरवरी के समय, और यूनेस्को की जो है बैठक 43वीं सत्र बाकू अज़रबैजान में हुई। अटल भूजल योजना को 25 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। विश्व बैंक द्वारा यह योजना पोषित है। प्रथम चरण में 7 राज्यों के 78 जिलों में जो है इस योजना को आरंभ किया जाएगा। इसका लक्ष्य है वर्ष 2024 तक हर घर नल का जल पहुंचाना। तो अटल भूजल योजना पर प्रश्न जो है डेट वाइज भी बन सकता है, कमेंट के रूप में भी बन सकता है। ठीक है, तो विश्व बैंक द्वारा पोषित है ये योजना, और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95 यानी कि 95वीं जयंती थी। सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश इराक है। बजट के अनुसार चल रहे हैं हम ये। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हैं। कच्चा पेट्रोलियम, सोना और पेट्रोलियम उत्पाद भारत की आयात करने वाली सबसे बड़ी मद है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आप उठा के देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बजट के अनुसार जो है ये बातें कही गई हैं और मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। तो कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश इराक है। पहले ईरान था, लेकिन ईरान से जो है प्रतिबंध अमेरिका का होने के कारण अब इराक बन चुका है। यूएसए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार राष्ट्र है, बजट में कहा गया है। पहले तक चीन था। कच्चा पेट्रोलियम, सोना और पेट्रोलियम उत्पाद भारत की आयात करने वाली सबसे बड़ी मद है। 29 जुलाई 2019 का करंट है। देश में वर्तमान में कुल कितने बाघ हैं? 2967। याद रहेगा 33% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश को टाइगर
स्टेट कहा जाता है? क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है, 526। उसके बाद है कर्नाटक और फिर है उत्तराखंड। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, अप्रैल 1973। हर साल विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, याद रहेगा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 रिपोर्ट, जो कि आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी, इसमें इंदौर सबसे स्वच्छ शहर था और सबसे स्वच्छ राजधानी किसको घोषित किया गया है? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़े। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार, जो कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया, तो शीर्ष राज्य रहा तमिलनाडु, उसके बाद रहा हरियाणा और फिर रहा गुजरात। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो तेलंगाना का पेडापल्ली जिला जो है, इसको अवार्ड दिया गया है स्वच्छ ग्रामीण पुरस्कार। ठीक है, याद रहेगा तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु को एक और अवार्ड दिया गया है, कृषि कर्मण पुरस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया है। हाल ही वर्ष में वर्ष 2019 के लिए किस राज्य को फरवरी माह में, अभी फरवरी का करंट है ये, पूरे साल में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार फरवरी 2020 में किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु को, याद रहेगा। तमिलनाडु ने 2 अवार्ड जीते हैं, एक तो अभी हमने ऊपर बात करी, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार और कृषि कर्मण पुरस्कार तिलहन उत्पादन के लिए। वर्ष 2019 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही 102। हाल ही में यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उसने जो है 2017 का वैश्विक भुखमरी सूचकांक पूछ लिया। ठीक है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितना मर्जी करंट अफेयर पीछे का पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो आपकी परीक्षा होने वाली है, अगर वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर प्रश्न बना तो 2019 का पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 2017 का पूछ लिया है अभी हाल ही में जो पेपर जो हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान की रैंक रही 94, बांग्लादेश की 88, नेपाल की 73, श्रीलंका की 66। तो सबसे खराब स्थिति भारत की रही, 102 रैंक। रिपोर्ट को 4 आधारों पर तैयार किया गया है। कम पोषण, नंबर 2, 0 से 5 वर्ष के बच्चों जिनका वजन कम हो, एवरेज वजन जो है कम होता है, वो 0 से 5 वर्ष के बच्चे जिनकी ऊंचाई एवरेज से कम हो, 0 से 5 वर्ष के बच्चे, कम आयु में शिशु मृत्यु दर। तो चारों आयाम मैंने लिख दिया है, ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न बनने की पूरी संभावना है वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर। ठीक है, 102 रैंक है भारत की, 4 आयाम है, चारों आयामों को ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर का करंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार 2019 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 129वीं, 129। ठीक है, 129। 189 कंट्रीज जो है इसमें शामिल की गई थी। भारत की रैंक है 129। टॉप 3 कंट्रीज हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 4 मुख्य आयामों को ध्यान रखा गया है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तीसरा है शिक्षा के वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, अगर इन दोनों को भी अलग अलग कर लिया जाए तो कुल मिलाकर 4 आयाम हो जाएंगे, लेकिन जो ये सूचकांक है ये 3 ही आयामों पर तैयार किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई है इस रिपोर्ट में? 68.2 वर्ष। ठीक है, याद रहेगा। रैंक इंपॉर्टेंट है, 129। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उनकी जयंती थी 95। और हम जानते हैं कि सन 2014 से हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और
इंडेक्स जारी की जाती है, ठीक है, ई गवर्नेंस सुशासन सूचकांक जो है जारी किया जाता है। तो इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक जो सभी राज्यों हेतु जारी किया गया। इस सूची में तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो तमिलनाडु सुर्खियों में रहा है, 2 अवार्ड जीत चुका है और देखिए इस सूची में भी टॉप पर रहा है सुशासन सूचकांक में। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। तो याद रहेगा सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सुशासन सूचकांक में तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी को। हाल ही में 10 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां रैंक, ठीक है, 9वां रैंक। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान खाली रहे, किसी को भी जगह नहीं दी गई। चौथा स्थान दिया गया है स्वीडन को। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना और अमेरिका विश्व के 2 सबसे बड़े कार्बन गैस उत्सर्जक राष्ट्र हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही है 9वीं, प्रथम 3 स्थान खाली रहे हैं। चौथा स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को। चाइना और यूएसए ग्रीन हाउस गैस के सबसे बड़े उत्सर्जक राष्ट्र। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 5वां स्थान रहा। 2019 में 14वां स्थान था। तो भारत ने जो है काफी सुधार किया है, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेटा थुर्नबर्ग भी कई बार परीक्षा में लिखा हुआ आ सकता है। इसके ऊपर प्रश्न बन चुका है। 2000 अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें सुमेल करना था, उसमें लिखा हुआ था पर्यावरण कार्यकर्ता। प्रश्न फिर बनेगा क्योंकि बहुत सुर्खियों में रही है। ग्रेटा थुर्नबर्ग एक 15 वर्षीय लड़की है जिसको कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। स्वीडन की है। कहाँ की है? स्वीडन की। ये प्रश्न बन सकता है कि ग्रेटा थुर्नबर्ग को जो है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, वो किस राष्ट्र की नागरिक हैं? तो स्वीडन की नागरिक हैं। जलवायु परिवर्तन हेतु कार्य करने वाली सबसे कम उम्र की जो है ये बालिका है, 15 वर्ष की है महज। और इनको जो है शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से अभी इथोपिया के जो है राष्ट्रपति को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन नॉमिनेट होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। तो इनको जो है फाइनली टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। इस पर प्रश्न बन सकता है। ग्रेटा थुर्नबर्ग स्वीडन की हैं, जलवायु परिवर्तन हेतु कार्य करने वाली एक कार्यकर्ता हैं। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारत भारती से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा किरण खां को। बिहार की हैं ये, ठीक है, बिहार की डॉक्टर उषा किरण खां को जो है सम्मानित किया गया है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है, फिर दोबारा से रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जबकि देश का है ज्ञानपीठ पुरस्कार। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के अध्यक्ष बने हैं। नासिरा शर्मा को वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया है। उनकी कृति है कागज की नाव के लिए, ठीक है, याद रहेगा नासिरा शर्मा। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही अंधाधुन। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए और विक्की कौशल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, ठीक है। 2 अभिनेताओं को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर प्रश्न बनते रहे हैं, इसलिए इसको भी मैंने शामिल किया है। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है कीर्ति सुरेश को। इनकी फिल्म रही महानती, ठीक है। अभी हाल ही में फरवरी में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 की घोषणा की गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई को छोड़ करके असम में जो है फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया। बेस्ट फिल्म रही गली बॉय, जिसकी निर्देशक थी जोया अख्तर। बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को। गली बॉय में इन्होंने जो है अपना रोल किया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को और सिनेमा में उत्कृष्टता हेतु, एक्सीलेंस हेतु जो अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट का, वो थे गोविंदा, ठीक है।
तो फरवरी का करंट है ये। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 जो कि असम के गुवाहाटी में हुए। बेस्ट फिल्म गली बॉय, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, सिनेमा में उत्कृष्टता हेतु अभिनेता गोविंदा। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई में। इस साल यानी कि वर्ष 2020 के लिए थीम क्या रही? भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पर मुंबई में हुआ। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा 84वां, 84। भारत के पासपोर्ट को 58 देशों में वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये है, अगर भारत की रैंक 84 है तो इसका मतलब ये है कि भारत के पासपोर्ट जो है 58 देशों में वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। जापान विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी आशा करता हूँ कि आज के क्वेश्चन से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।